बुरा हुआ तो इसमें अच्छाई ये भी है कि एटलीस्ट आई वॉज नॉट ऑन लॉन्ग ट्रिप। अगर लॉन्ग Do you people know why I always wear this cap under the helmet? It's just because ट्रैफिक में जब बाइक चलाते हैं तो बहुत पसीना आ जाता है सिर में, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कैप एब्जॉर्ब कर लेती है। अदरवाइज क्या होता है ना कि हेलमेट भी गीला हो जाता है, फिर उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो रेगुलर बेसिस पे तो हेलमेट धो नहीं सकते, सो आई कीप ऑन वॉशिंग दिस आफ्टर एवरी राइड ताकि हेलमेट में बदबू ना आए। Right now the time is 11:56 and I am going to pick up one of my friend. He is going to buy a KTM RC 200. So welcome back to the channel guys. अभी चलते हैं फटाफट से, बाइक पे मिलते हैं। बाइक भी बहुत गंदी हो रही है तो उसको भी साफ करेंगे और मिलते हैं बाइक पे डायरेक्ट। The location to my friend's house is set in my phone. It is approximately 3 kilometers from here. उसको फटाफट से जाके पिक करते हैं और फिर बाइक्स देख के आते हैं। Actually he will be purchasing second hand RC. And I am about to reach his home. Meet my friend अभिषेक। कैसा है? मस्त भाई। तेरा हेलमेट कहाँ कौन सी ले ली? हेलमेट लगाता है नहीं। अरे ये आगे चेंज कर लिया खुद ही। हेलमेट कहाँ है ही नहीं। क्यों? मैं रखता ही नहीं हेलमेट। तो ऐसे कैसे चलेंगे ट्रैफिक में? करेंगे एडजस्ट कैसे? है एडजस्ट करूँगा। कर लेना, हेलमेट हो तो अच्छा है यार। छुप छुप के नहीं चलना पड़ेगा। वही तो। चल 8 सेक्टर तक चल, वहीं से एडजस्ट करेंगे। सेक्टर 8। एक्चुअली हम लोग ना समीर भाई के पास जा रहे हैं। अगर उनके पास आरसी अवेलेबल होगी तो वहाँ से उठा लेंगे आरसी, मतलब खरीद लेंगे। कौन से भाई के पास? अनिल? समीर भैया के पास। एंड हियर वी आर। राइट नाउ आई एम राइडिंग RC 200 जो दोस्त के लिए देखने के लिए आए थे। इट इज़ एक्चुअली 2016 मॉडल, कुछ 16,000 किलोमीटर चली हुई है। एंड ब्रेक्स शायद प्रेशर डाउन है आगे वाले ब्रेक्स का। ब्रेक्स आर नॉट परफेक्टली वर्किंग, रियर ब्रेक्स आर परफेक्ट। थोड़ी भगा के देखते हैं। RC का तो आप लोग को पता ही है, वेरी रो पावर। RC जानी है अपने पावर के लिए जाती है। एंड इट इज़ अ परफेक्ट ट्रैक बाइक फॉर द बिगिनर्स।
राइडिंग पोस्चर है वो पूरा ट्रैक बाइक की तरह ही है। एक्चुअली है ही ये ट्रैक बाइक, तो राइडिंग पोस्चर ट्रैक बाइक की तरह ही होगा। एंड परफेक्ट ट्रैक बाइक फॉर द बिगिनर्स। इसका एक जो रेस्पॉन्स है, थ्रोटल रेस्पॉन्स, वो भी काफ़ी अच्छा है। एक छोटी सी खाली टेस्ट राइड थी ये। समीर भाई के यहाँ पे अवेलेबल थी नहीं आरसी, और जो आरसी मैंने टेस्ट राइड ली थी, आप लोग को दिखाया था, वो उसमें वो मज़े वाली बात नहीं थी। और उसके बाद में मैंने एक और आरसी की टेस्ट राइड ली, वो भी 2016 मॉडल थी, और वो थोड़ी ओवर रेटेड थी उसकी प्राइस, तो इस वजह से उसको अभी रख के आए हैं ऑप्शन में। अभी हम लोग जा रहे हैं रामबाग KTM, वहाँ पे अगर सेकंड हैंड मिल जाती है RC 200 अच्छी खासी रेट के अंदर और अच्छी खासी उस कंडीशन में, तो देखते हैं। अभी फाइनलाइज तो कोई सी भी नहीं की है, 2 बाइक्स की टेस्ट राइड ली थी। एक्चुअल में क्या है, जब सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं और उसके बाद में वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही जितनी उसकी रेट है, तो मज़े वाली बात नहीं रहती है फिर। और नई लेने में भी मेरे हिसाब से कोई सेंस वाली बात नहीं है। तो अभी रामबाग जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं क्या रेट है क्या नहीं है। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फाइनलाइज करके आ जाएंगे आज ही। नहीं मिलती तो फिर और देखेंगे। एक का जो क्लच है उसकी सेटिंग भी बिगड़ गई, पता नहीं क्या हुआ, तो इसको भी रूम पे जाके ठीक करूँगा। अभी तो ठीक है, चलेगा। एंड वी आर हियर एट रामबाग KTM। रामबाग KTM भी जाके आ गए, वहाँ उन्होंने शायद सेकंड हैंड बाइक्स में डील करना बंद कर दिया। अभिषेक बोल रहा था कि वो लोग करते थे पहले डील, अभी उन लोग से बात की तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं भी हो सकता है पहले करते होंगे, अभी उन्होंने सेकंड हैंड बाइक्स में डील करना बंद कर दिया हो। तो अभी लास्ट ऑप्शन वही है। समीर भाई के हम गाड़ी आने का वेट करते हैं। हाँ, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई और ऑप्शन बचा है। चलो जो भी है, हेडिंग टुवर्ड्स होम, घर जाते हैं फटाफट से। आप लोगों को पता है कि क्लच क्या काम आता है? क्लच इज बेसिकली यूज टू इंगेज एंड डिसंगेज गियर्स इन द इंजन। और अभी क्या हो रहा है कि क्लच अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पा रहा है, वो गियर्स को डिसंगेज नहीं कर पा रहा है मेरी बाइक का जो है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो जो वायर्स हैं, क्लच वायर्स, बहुत सारे वायर्स आते हैं एक दूसरे से लिपटे हुए, तो वो वायर्स ऑलमोस्ट सारे टूट चुके हैं। कुछ 2-4 वायर्स ही बचे हैं जो खाली वो काम कर रहे हैं। तो आई नीड टू चेंज क्लच वायर एज सून एज पॉसिबल। कल या परसों में मैं चेंज कर दूंगा। एक्चुअली पता नहीं क्यों ऐसे अचानक से टूट गए। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉप अभिषेक टू हिज होम। उसको फटाफट से उसके घर पे ड्रॉप करके जाता हूँ वापस रूम पे। फिर आप लोग को दिखाऊंगा कि जो क्लच वायर है वो कितना टूट गया है, कितना बाकी है। You can now see, as soon as I press self,
I have pressed clutch but still the bike is moving, means the clutch is not performing its task properly. और as soon as बंदी हो जा रही है गाड़ी पूरी, फिर से देखो सेल्फ मारते के साथ स्टार्ट होते के साथ चल रही है आगे, एंड जैसे ही मैं ब्रेक्स लगाऊंगा बंद हो गई। और क्लच कंटिन्यूअसली प्रेस कर रखा है। अभी आप लोग को क्लच भी दिखा देता हूँ। यू कैन सी ओवर हियर, अगर दिख रहा होगा तो ये वायर्स जो हैं वो टूट चुके हैं। ये वायर्स अंदर से एकदम आगे पॉइंट से ही टूटे हैं, इस वजह से ये क्लच पूरा फ्री चल रहा है। तो इसका भी इलाज करेंगे जल्द से जल्द। नया क्लच वायर ही डालना पड़ेगा। तो अभी तो जैसे तैसे करके इसको लेके जाता हूँ मैं रूम पे, और क्लच वायर तो डालना है ही है। कुछ बुरा हुआ तो इसमें अच्छाई ये भी है कि एटलीस्ट आई वॉज नॉट ऑन लॉन्ग ट्रिप। अगर लॉन्ग ट्रिप पे ऐसा कुछ बीच में हो जाए तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। बीच में ऐसा होना मतलब पूरा जो मनोबल होता है वो पूरा टूट जाता है। तो इसमें अच्छी बात यही थी कि लॉन्ग ट्रिप पे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई वॉज इन जयपुर इटसेल्फ। अगर कहीं भी कुछ भी ये पूरा ब्रेक हो जाता क्लच वायर, तो भी मैं इसको कहीं ना कहीं से वायर मिल ही जाता। जयपुर के अंदर इतने मैकेनिक्स हैं, इतनी शॉप्स हैं। तो इस चीज़ की तो मुझे खुशी है कि एटलीस्ट ये किसी लंबी राइड पे ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। एनीवेज चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा क्लच का। क्लच के साथ ही जो क्लच वायर रिप्लेस करेंगे उस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, राइड सेफ।